लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 22वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बाबाजी यहां से उठकर महाराज जयसिंह वगैरह को साथ ले दूसरे बाग में पहुंचे और वहां घूम फिर कर तमाम बाग, इमारत, खजाना और सब असबाबों को दिखलाने लगे जो इस तिलिस्म में से कुमारी ने पाया था। महाराज जयसिंह उन सब चीजों को देखते ही एकदम बोल उठे, वाह वाह! धन्य थे वे लोग जिन्होंने इतनी दौलत इकट्ठी की थी। मैं अपना बिल्कुल राज्य बेचकर भी अगर इस तरह के दहेज का सामान इकट्ठा करना चाहता तो इसका चौथाई भी न कर सकता। सबसे ज्यादा खजाना और जवाहर खाना उस बाग और दीवान खाने के तहखाने में नजर पड़ा जहां कुंवर बीरेंद्र सिंह ने कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। तीसरे और चौथे भाग के शुरू में पहाड़ी बाग, कोठरियों और रास्ते का कुछ हाल हम लिख चुके हैं। 2-3 दिनों में सिद्ध बाबा ने इन लोगों को उन जगहों की पूरी सैर कराई। जब इन सब कामों से छुट्टी मिली और सब कोई दीवान खाने में बैठे, उस वक्त महाराज जयसिंह ने सिद्ध बाबा से कहा, आपने जो कुछ मदद कुमारी चंद्रकांता की करके उसकी जान बचाई, उसका एहसान तमाम उम्र हम लोगों के सिर रहेगा। आज जिस तरह हो आप अपना हाल कहकर हम लोगों के तरद्दुद को दूर कीजिए। अब सब्र नहीं किया जाता। महाराज जयसिंह की बात सुन सिद्ध बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं अभी अपना हाल आप लोगों पर जाहिर करता हूं, जरा सब्र कीजिए। इतना कहकर जोर से सीटी बजाई। उसी वक्त 3-4 लौंडियां दौड़ती हुई आकर उनके पास खड़ी हो गई। सिद्धनाथ बाबा ने हुक्म दिया, हमारे नहाने के लिए जल और पहनने के लिए असली कपड़ों का संदूक, उंगली का इशारा करके, इस कोठरी में लाकर जल्द रखो। आज मैं इस मृग छाले और लंबी दाढ़ी को इस्तीफा दूंगा। थोड़ी ही देर में सिद्ध बाबा के हुक्म की तामील हो गई। तब तक इधर उधर की बातें होती रहीं। इसके बाद सिद्ध बाबा उठकर उस कोठरी में चले गए जिसमें उनके नहाने का जल और पहनने के कपड़े रखे हुए थे। थोड़ी ही देर में नहा धो और कपड़े पहनकर सिद्ध बाबा उस कोठरी के बाहर निकले। अब तो इनको सिद्ध बाबा कहना मुनासिब नहीं। आज तक बाबा जी कह चुके, बहुत कहा। अब तो तेज सिंह के बाप जीत सिंह कहना ठीक है। अब पूछने या हालचाल मालूम करने की फुर्सत कहाँ। महाराज सुरेंद्र सिंह तो जीत सिंह को पहचानते ही उठे और ये कह के कि तुम मेरे भाई से भी 1000 दर्जे बढ़ के हो, गले लगा लिया और कहा, जब महाराज शिवदत्त और कुमार से लड़ाई हुई तब तुमने सिर्फ 500 सवार लेकर कुमार की मदद की थी। आज तो तुमने कुमार से भी बढ़कर नाम पैदा किया और पुष्ट दर पुष्ट के लिए नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों राज्यों के ऊपर अपने एहसान का बोझ रखा। देर तक गले लगाए रहे। इसके बाद महाराज जयसिंह ने भी उन्हें बराबरी का दर्जा देकर गले लगाया। तेज सिंह और देवी सिंह वगैरह ने भी बड़ी खुशी से उनकी पूजा की। अब मालूम हुआ कि कुमारी चंद्रकांता की जान बचाने वाले, नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों की इज्जत रखने वाले, दोनों राज्यों की तरक्की करने वाले, आज तक अच्छे अच्छे अय्यारों को धोखे में डालने वाले, कुंवर बीरेंद्र सिंह को धोखे में डालकर विचित्र तमाशा दिखाने वाले, पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को रोककर जान बचाने और चुनार राज्य में फतह का डंका बजाने वाले सिद्धनाथ योगी बने हुए यही महात्मा जीत सिंह थे। इस वक्त की खुशी का क्या अंदाजा है। अपने अपने में सब ऐसे मग्न हो रहे थे कि त्रिभुवन की संपत्ति की तरफ हाथ उठाने को जी नहीं चाहता। कुंवर बीरेंद्र सिंह को कुमारी चंद्रकांता से मिलने की खुशी जैसी थी, आप खुद ही सोच समझ सकते हैं। इसके सिवा इस बात की खुशी बेहद हुई कि सिद्धनाथ का एहसान किसी के सिर न हुआ, या अगर हुआ तो जीत सिंह का। सिद्धनाथ बाबा तो कुछ थे ही नहीं। इस वक्त महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह का आपस में दिली प्रेम कितना बढ़ चढ़ रहा है वे ही जानते होंगे। कुमारी चंद्रकांता को घर ले जाने के बाद शादी के लिए खत भेजने की ताब किसे। जयसिंह ने उसी वक्त कुमारी चंद्रकांता का हाथ पकड़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पैरों पर डाल दिया और डबडबाई आंखों को पोंछकर कहा, आप आज्ञा कीजिए कि इस लड़की को मैं अपने घर ले जाऊं और जात बिरादरी तथा पंडित लोगों के सामने कुंवर बीरेंद्र सिंह की लौंडी बनाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कुमारी को अपने पैरों से उठाया और बड़ी मोहब्बत के साथ महाराज जयसिंह को गले लगाकर कहा, जहां तक जल्दी हो सके आप कुमारी को लेकर विजयगढ़ जाएं, क्योंकि इसकी मां बेचारी मारे गम के सूख कर कांटा हो रही होगी। इसके बाद महाराज सुरेंद्र सिंह ने पूछा, अब क्या करना चाहिए। जीत सिंह, अब सभी को यहां से चलना चाहिए, मगर मेरी समझ में यहां से माल असबाब और खजाने को ले चलने की कोई जरूरत नहीं।
क्योंकि अव्वल तो ये माल असबाब सिवाय कुमारी चंद्रकांता के किसी के मतलब का नहीं, इसलिए कि दहेज का माल है। इसकी तालियां भी पहले से ही इनके कब्जे में ही रही हैं। यहां से उठाकर ले जाने और फिर इनके साथ भेजकर लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे, यहां की आबो हवा कुमारी को बहुत पसंद है। जहां तक मैं समझता हूं, कुमारी चंद्रकांता फिर यहां आकर कुछ दिन जरूर रहेंगी। इसलिए हम लोगों को यहां से खाली हाथ सिर्फ कुमारी चंद्रकांता को लेकर बाहर होना चाहिए। बहादुर और पूरे अय्यार जीत सिंह की राय को सभी ने पसंद किया और वहां से बाहर होकर नौगढ़ और विजयगढ़ जाने के लिए तैयार हुए। जीत सिंह ने कुल लौंडियों को, जिन्हें कुमारी की खिदमत के लिए वहां लाए थे, बुलाकर कहा, तुम लोग अपने अपने चेहरे को साफ करके असली सूरत में उस पालकी को लेकर जल्द यहां आओ जो कुमारी के लिए मैंने पहले से मंगा रखी है। जीत सिंह का हुक्म पाकर वे लौंडियां, जो गिनती में 20 होंगी, दूसरे बाग में चली गईं और थोड़ी ही देर बाद अपनी असली सूरत में एक निहायत उम्दा सोने की जड़ाऊ पालकी अपने कंधों पर लिए हाजिर हुईं। कुंवर बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने अब इन लौंडियों को पहचाना। तेज सिंह ने ताज्जुब में आकर कहा, वाह वाह, अपने घर की लौंडियों को आज तक मैंने न पहचाना। मेरी मां ने भी ये भेद मुझसे न कहा। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के चौथे भाग का 22वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।